बैक दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक्चुअली ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ज़रूरी भी है। उसका रीज़न ऐसा है कि जो बहुत से लोग होते हैं वो कुछ लीगल टर्म्स को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि कुछ टर्म्स की हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन, कंप्लेंट एंड रिपोर्ट। बेसिकली बहुत से लोग इसको एक ही समझते हैं, पर ये एक नहीं है। आज मॉर्निंग में भी मेरे साथ ऐसा हुआ है। हमारे एक क्लाइंट है, उनका वो एक्चुअली पुलिस को कुछ बताना चाहते थे और उन्होंने टर्म यूज़ किया रिपोर्ट को। वो बोले हमको रिपोर्ट दर्ज करनी है पुलिस स्टेशन में, देन आई आस्क्ड हिम द क्वेश्चन फॉर व्हाट मैटर एंड फॉर व्हाट पर्पस। उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, आगे वाले ने हमारी जो ज़मीन है उसे उसमें कुछ कर दिया है, उसमें दे है वो पुटेड द पोल्स, जिसको डिमार्केशन में जैसे पोल्स वगैरह लगाते हैं। देन आई टोल्ड हिम कि भैया इट इज़ नॉट कम्स अंडर द टर्म रिपोर्ट। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि व्हाट इज़ रिपोर्ट, व्हाट इज़ कंप्लेंट एंड व्हाट इज़ अप्लीकेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, उसके भी पहले मैं बता दूं कि कुछ जो टर्म्स है ज़रूरी नहीं है कि हम जिस हिसाब से सोच रहे हैं वैसा है। लीगल चीज़ में वर्ड्स के मीनिंग्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है एडवोकेट कृणाल गणेश कन्वीर और आप देख रहे हैं मैग्नेटिक कृणाल सर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है? तो समझ लीजिए कि आप पुलिस स्टेशन में जा रहे हो और आप बता रहे हो कि सर हमारे साथ ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। बट द कॉज ऑफ फैक्ट जो है वो सिविल नेचर का हो या टॉर्टियर्स हो। इन द सेंस, जैसे पहले इसमें मैंने बताया कि एक जो क्लाइंट थे उन्होंने बोला कि हमारी ज़मीन है एंड हमारी ज़मीन में अगले ने कुछ कर लिया, कुछ पोल लगा दिए, तो ये एक्चुअली सिविल कॉज में आता है। सिविल कॉज में आता है तो उन्हें इन दिस सेंस एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी एंड उनका जो फैक्ट्स है उस एप्लीकेशन के द्वारा रिटर्न एप्लीकेशन वो पुलिस स्टेशन में देंगे। तो पुलिस स्टेशन या पुलिस डिपार्टमेंट क्या होता है, जो जीडी होता है, जनरल डायरी, उसमें वो मेंशन करते हैं बिकॉज इट इज़ अ सिविल मैटर डिस्प्यूट। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, रिपोर्ट जो है इट इज़ अ क्रिटिकल थिंग। It is whenever we will do talk about report, it is a red flag things like it is mostly happen when a cognizable or a type of offenses which is heinous in nature, physical, उसमें एक physical का भी कंटेंट हो सकता है। जैसे समझ लीजिए एक व्यक्ति है, वो कैसे जा रहे हैं और उन्होंने देखा कि जो दूसरे व्यक्ति है वो किसी थर्ड पर्सन को हाथापाई कर रहे हैं। हाथापाई में उन्होंने कुछ लोहे की सलाख वगैरह ले लिए और उनको दे हिट दैट पर्सन। तो इन दिस केस इट इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। पर्सन है वो जाएंगे पुलिस स्टेशन में, इस टाइम वो बोलेंगे कि भाई हमको रिपोर्ट करनी है कि एक पर्सन है, उन्होंने दूसरे पर्सन को लोहे की सलाख से मारा। तो ये आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो सेक्शन 173 एंड 174 उसके अंतर्गत आता है। इसमें भी दो टाइप के रिपोर्ट्स होते हैं। पहला होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब अगर कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है, इन दिस केस जो पुलिस वाले रहेंगे उसे एफआईआर करके मेंशन करेंगे। दूसरी चीज़ होती है एनसीआर, मतलब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। इन दिस सेंस कि क्राइम हुआ है बट वो नॉन कॉग्निजेबल है, मतलब थोड़ा सा कम ग्रीवियस हर्ट वाला वो ऑफेंस है। तो ये हो गई बात दोस्तों रिपोर्ट की। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कंप्लेंट। तो जो कंप्लेंट वाला कंसेप्ट है उसके बारे में थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि कंप्लेंट जो होती है वो कभी भी पुलिस के सामने नहीं होती। पुलिस स्टेशन में नहीं कर सकते हम कंप्लेंट। कंप्लेंट जो होती है वो होती है मैजिस्ट्रेट के सामने, मतलब इन द कोर्ट। वो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन हमको रेडी करना पड़ेगा एंड वो हम कंप्लेंट करेंगे मैजिस्ट्रेट के सामने। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 223 में कंप्लेंट का प्रावधान दिया है। तो कंप्लेंट में भी टाइप्स है, एक पब्लिक कंप्लेंट, एक प्राइवेट कंप्लेंट। तो इन दिस केस क्या होगा, आपके जो फैक्ट्स है जो आप बताना चाहते हो कोर्ट को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा बुरा व्यवहार हुआ है और मैं, कोर्ट उसमें संज्ञान लेगा। तो कोर्ट जो है वो आपकी कंप्लेंट पढ़ेंगे और द कोर्ट विल टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस एंड द कोर्ट
विल डायरेक्ट द स्टेट, इन दिस केस पुलिस को बताएंगे कि भाई आप इस चीज़ में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। तो बेसिकली ये डिफरेंस है एप्लीकेशन में एंड कंप्लेंट में एंड रिपोर्ट में। तो मुझे लगता है कि ये जो बेसिक चीज़ें आपको समझ में आई है, बहुत से लोग ये तीनों चीज़ें को एक ही समझते हैं, पर दोस्तों ये तीन चीज़ें एक नहीं हैं। दोस्तों इस चैनल में एक्चुअली मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो लॉ है उसको एकदम सिंपल तरीके से, आसान तरीके से, विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स आपको कैसे बता पाऊँ एंड कैसे आपके साथ शेयर किया जा सके, ये मेरी कोशिश रहती है। एंड आपकी भी कोई क्वायरीज है, कुछ केस है जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, या कुछ आपको कंसल्ट करना है किसी केस के बारे में, तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज में आ सकते हो। यू कैन ऑल्सो मेल मी एंड आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग माई व्हाट्सएप नंबर विथ यू। सो इफ़ यू आर हैविंग एनी टाइप ऑफ क्वायरी देन आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं शेयर में ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जो जानना चाहते हो कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन अप्लीकेशन, रिपोर्ट एंड द कंप्लेंट। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं मैग्नेटिक टुनाल सर और मेरा नाम है एडवोकेट टुनाल गणेश गणवे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी।